नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। यह सवाल बड़ा दिलचस्प है कि किसी भी पार्टी की फलती फूलती राजनीति पर क्या अचानक विराम लगाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए यही मांग की गई है, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस याचिका में चुनाव आयोग से आपकी मान्यता रद्द करने और केजरीवाल सिसोदिया को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। दरअसल मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस और उससे जुड़े कोर्ट विवादों से जुड़ा हुआ है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और नेता दुर्गेश पाठक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि आप नेताओं ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार किया और सोशल मीडिया पर अदालत की छवि खराब करने की कोशिश की। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने अदालत से मांग की है कि चुनाव आयोग आपकी मान्यता रद्द करे ही पार्टी नेताओं को भी, इसके साथ ही पार्टी नेताओं को भी भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होने से इनकार कर आप नेताओं ने न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह आचरण अदालत की प्रतिष्ठा को कम करने वाला है और इससे आम लोगों के बीच न्यायपालिका पर भरोसा प्रभावित हो सकता है। याचिका के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति मामले में 27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने आरोपितों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में पुनरीक्षक याचिका दाखिल की, जिसमें न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई कर रही थी। जनहित याचिका में कहा गया कि 27 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में न तो स्वयं पेश होंगे और न ही किसी वकील को अपनी ओर से पेश करेंगे। उन्होंने अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे सत्याग्रह का कदम बताया था। इसके अगले दिन मनीष सिसोदिया ने भी अदालत को पत्र लिखकर कहा कि वह भी इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे और उनकी ओर से कोई वकील पेश नहीं होगा। वहीं दुर्गेश पाठक ने भी केजरीवाल द्वारा उठाए गए पक्षपात और हितों के टकराव के आरोपों से सहमति जताते हुए अदालत में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित न होने की बात कही थी। याचिका में कहा गया कि यदि प्रभावशाली नेता अदालत की कार्रवाई का बहिष्कार करने लगे तो इससे यह संदेश जाएगा कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना वैकल्पिक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत में व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत वकील के जरिए उपस्थित होना न्यायिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है और किसी भी पक्षकार द्वारा एक तरफा तरीके से कार्रवाई से अलग होना न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है। आचरण संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा के विपरीत पीआईएल में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A का हवाला देते हुए कहा गया कि राजनीतिक दलों के संविधान और न्यायपालिका के प्रति निष्ठा बनाए रखना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता का दावा है कि आप नेताओं का आचरण संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा के विपरीत है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।